हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें से नीट 2025 पेपर के अंदर एक पक्का से पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टॉपिक का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। आप खुद समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। ज्यादातर बच्चे जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, कौन से डिसऑर्डर का है। तो चलो फास्ट रिविजन करते हैं हम इस एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर का। जैसा कि आप लोगों को पता है जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो सिंगल जीन या अलील के अंदर म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है। उसे मेंडेलियन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डीएनए हो गया या जीनोम हो गया वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, इसलिए इसे कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल या जीन अलील ही म्यूटेट होता है। वहीं अगर हम लोग दूसरा देखें दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखें तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। दो प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं। पहला हो गया जीनोमैटिक चेंज या जीनोमैटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर 20 से 21 हो रहा है, 22 हो रहा है, या अगर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के, दैट इज नंबर के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो उसे बोल दिया जाता है जीनोमैटिक म्यूटेशन। वहीं अगर क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसके अंदर आप लोग देखोगे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलेशन। तो अगर ये सारी चीजें होती है यानी कि अरेंजमेंट चेंज होता है तब उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो यहां पर अगर हम देखें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो वापस से दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है एलोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। ऑटोसोमल का मतलब होता है क्रोमोसोम 1 से लेकर के क्रोमोसोम 22, मतलब सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। वहीं अगर हम लोग एलोसोम की बात करें तो उसका मतलब होता है कि डिसऑर्डर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर है, यानी कि एक्स या वाई क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलता है। ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेसेसिव और दूसरा होता है डोमिनेंट। क्या आप लोगों को पता है रेसेसिव और डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अगर कंडीशन स्मॉल ए और स्मॉल ए देखी जाए तो इस कंडीशन के अंदर ही अगर डिजीज कॉज हो रहा है तो उसे कहा जाता है रेसेसिव। डोमिनेंट जो होता है वो कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए इन दोनों कंडीशंस के अंदर डिजीज कॉज करता है। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ रेसेसिव ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अभी के अभी मेरे साथ में ही। पहला एग्जाम्पल आ जाता है फिनाइल कीटोनूरिया, दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा एग्जाम्पल आ जाता है थैलेसीमिया, चौथा आ जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस और लास्ट आ जाता है एल्बिनिज्म। इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी मेरे साथ में याद करो। वापस से रिपीट करते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस और लास्ट आ जाता है एल्बिनिज्म। अगर हम लोग डोमिनेंट की बात करें, किसकी? डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो सिर्फ दो है। एक है मायोटिक डिस्ट्रॉफी और दूसरा आ जाता है पॉलीडेक्टाइली, जो ऋतिक रोशन जी के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा फिंगर का इनकॉर्पोरेट हो जाना। यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, मायोटिक डिस्ट्रॉफी अलग चीज है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग चीज है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। मायोटिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड एलोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाना। चलो बात करते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स के रिलेटेड डिसऑर्डर की। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डस्ट्रीन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये चारों ही क्या है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। वाई लिंक डिसऑर्डर एक ही है, दैट इज हाइपरट्राइकोसिस, जिसके अंदर एक्स्ट्रा हेयर्स देखने को मिलता है। तो फटाफट से ये स्लाइड जो है वो अभी के अभी मेरे साथ में लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनना है पेपर के अंदर। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि ऑटोसोम से भी रिलेटेड हो सकता है और एलोसोम से भी रिलेटेड हो सकता है।
ऑटोसोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो एक ही है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। और अगर हम लोग एलोसोम या सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो वो होता है टर्नर्स सिंड्रोम एंड क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम। बच्चे हमेशा ही इन तीनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है और टर्नर्स एंड क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल्स को लेकर के एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।